तो ये देखिए भजनलाल कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे तस्वीरें। बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के हित में, राजस्थान के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ, सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। इस डेवलपमेंट का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हर गांव के अंदर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, हर युवा को ये अवसर मिलेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान की पहचान और बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचे, इसका निर्णय लिया गया है। दूसरा बड़ा निर्णय है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 प्रस्तावों का अनुमोदन करा गया है। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो, यह निर्णय लिया गया है। राजस्थान का रेगिस्तान और जो अनउपजाऊ जो जमीन है उसके ऊपर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट लगेंगे। हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे और जहां जहां ये सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां के विद्यालय, वहां के गांव के अंदर, पानी के अंदर CSR को इस्तेमाल करा जाएगा। राजस्थान अपनी ऊर्जा उत्पाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सके और राजस्थान में जो तपती गर्मी होती है उस गर्मी को इस्तेमाल करते हुए हर घर रोशन हो सके और हमारी इंडस्ट्री चल सके। ये देश के अंदर एनर्जी हब भविष्य का, ग्रीन एनर्जी हब भविष्य का, वो राजस्थान बनेगा। इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने निर्णय लिया है कि कम टोल, तेज रफ्तार और उससे राजस्थान को 100% फायदा, ऐसा निर्णय वहां पे लिया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने एक्सप्रेस टोल रूल 2015 को अमेंड करा है और अब जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे, उससे डायरेक्ट सेविंग होगी। एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से लगेंगे, जिससे सड़कों का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बने, ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ये नए राजस्थान की तस्वीर है जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी। न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए यहां पर दुनिया भर के लोग आए, ऐसा राजस्थान हमें बनाना है। जयपुर के टोंक रोड पर तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। 7,000 सीट का ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यहां पे 2 होटल होंगे, एक 5 सितारा, एक 4 स्टार। आईटी की टावर्स होंगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे और इस प्रोजेक्ट को वही कंपनी बनाएगी जिसने दिल्ली का मंडपम बनाया है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। 36 महीने के अंदर यह काम कंप्लीट होगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा वैसा करा। हमने मात्र 1.5 साल के अंदर उद्योग के अंदर, टूरिज्म के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ोतरी करी। इस कन्वेंशन सेंटर से नए रोजगार उत्पन्न होंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर होंगे, सप्लाई चेन्स के अंदर होंगे, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर होंगे, आईटी सेक्टर के अंदर होंगे। जहां है राजस्थानी जो हैदराबाद में, बेंगलोर में काम करते हैं, उनको यहां काम करने का अवसर मिलेगा। जो लोकल व्यापारी हैं उनको मजबूती मिलेगी और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जैसे हम पहले कह रहा था कि जयपुर को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और मजबूती से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब बढ़ें, उसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को आज अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको बढ़ोतरी मिलेगी और इससे लोकल जॉब क्रिएट होंगे, हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ का बजट रखा गया है। उसके साथ हमारे बहुत सी हवाई पट्टियां ऐसी हैं राजस्थान में जिनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है आज की तारीख में। जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, उसके लिए एरो स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर टूरिज्म को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए एक नीति बनाई गई है और उस नीति के अंदर बहुत कम दाम पर हम जो एयर स्ट्रिप्स हैं जिनका इस्तेमाल कम हो रहा है, वो एरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए हम कंपनीज को देंगे, जिसमें मात्र 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगेगा और 6 लाख रुपए तक की कंसेशन मिलेगा प्रति वर्ष। और पहले 5 साल और उसके बाद अगले 10 साल तक उनको रियायती दर पे उनको लोन मिलेंगे। 20 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष तक की ये लीज होगी और 2000 वर्ग मीटर तक की भूमि एडवेंचर टूरिज्म के लिए दी जा सकती है। चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो या ग्लोबल बिजनेस हो, उसमें राजस्थान को अवसर मिल रहा है। एक नया मॉडल बन रहा है राजस्थान के अंदर, जहां हर परिवार, हर गांव के अंदर मजबूती पहुंच रही है। ये
एक नया राजस्थान है जो 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राजस्थान बने, उसके लिए हम कदम आगे बढ़ाएंगे। हर साल आकलन होगा, हर विभाग का आकलन होगा और निर्धारित बजट के ऊपर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कदम उठाए जाएंगे।